यूनिकोड निकाल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश, आप वेबसाइट देखते हैं ना, वेबसाइट, तो वेबसाइट्स में खास करके जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, उस गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में अगर आप देखें तो क्या होता है, आपका बटन होता है और बटन को क्लिक करते हैं पूरी वेबसाइट हिंदी में आ जाती है, या इंग्लिश में क्लिक करते हैं, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में खुलती है इंडिया की वेबसाइट, और उसको सेट कर देते हैं कि बटन के क्लिक पे हम पूरे उस यूनिक कोड को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, एक फाइल में डाल देते हैं, चेंज करते हैं, बटन क्लिक करते हैं, पूरी वेबसाइट हिंदी में आ जाती है। चाइना के साथ लेकिन चाइनीज वेबसाइट की देखिए, तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी प्रायोरिटी सेट किए रहते हैं किसमें होता है, चाइनीज में, और वहाँ एक नीचे बटन बना के रखते हैं वो लोग, तो बटन क्लिक करते हैं तो सेम चीज अलग अलग लैंग्वेज में हो जाएगी। इसका मतलब उस लैंग्वेज का सपोर्ट हमारे टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो पाइथन में ये सपोर्ट है, जावा में ये सपोर्ट है, यानी सी सी प्लस के बाद सी प्लस प्लस आते था 1980 से पहले तक, ठीक है, वो नहीं था, इंग्लिश लैंग्वेज में ही वेबसाइट बनती थी, ठीक है। उसके बाद जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारी है, हर टेक्नोलॉजी के अंदर चाहे कोई भी बनी है, पाइथन तो बात की है, उससे पहले और भी बहुत सारी है, पीएचपी है, डॉट नेट है, सब में सपोर्ट किया है, और सबने सपोर्ट किया है उसी यूनिकोड सिस्टम को। तो इंग्लिश वाला लिखने की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही आ जाता है। लेकिन इंग्लिश के अलावा हिंदी, जापानीज, चाइनीज, ठीक है, जितना भी आप चाहते हैं, जितना भी गूगल ट्रांसलेटर में दिया है, जितना भी गूगल के ट्रांसलेटर में दिया है, जितने लैंग्वेज, ये देखिए जितने लैंग्वेज दिए हैं इधर, वो सारे लैंग्वेज का कोड अवेलेबल है, आपको कॉपी करना है, लगा देना है, आपके प्रिंटअप में, जावा में या कहीं पे भी डालेंगे तो उसी तरह का वो कोड आपके स्क्रीन के ऊपर, उस कोड का आउटपुट क्या होगा, ग्राफिक्स में बदलेगा, और आपके ब्राउजर पे या आपके कंसोल पे बिल्कुल वही चीज डिस्प्ले हो जाएगा। वो लैंग्वेज आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो सर पाइथन भी क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, जावा भी इसको सपोर्ट करता है, पीएचपी भी इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रिंटिंग के अंदर आप लिख सकते सर हैं, ठीक। एचटीएमएल में तो हेक्स अभी कोड 1.5 लाख सपोर्ट है, हो करता है। सकता है कि अगले साल कुछ और बढ़ जाए, इमोजी आ जाए कुछ नए, तो उसमें ऐड किया जा सके, क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं उसमें, नहीं, हम नहीं ऐड किया, हम यू आर जस्ट यूजर, ठीक। तो कौन यूज यूज करेगा, और पाइथन में उसको लगाना है, वो नया करेक्टर ले, मान लो अल्फा आपको लिखना है, तो क्या सी में या सी प्लस प्लस प्रोग्राम लेके अल्फा डिस्प्ले कर सकते हो स्क्रीन पे, या गामा, नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके अंदर सपोर्ट ही नहीं, करेक्टर दिखाने का है ही नहीं, कीबोर्ड में तो है ही नहीं बटन, अल्फा का बटन कहाँ कीबोर्ड में, तो कैसे लिखोगे। तो जो कीबोर्ड में आपका बटन नहीं है, लेकिन वो चीज आप आउटपुट में चाहते हो, प्रोग्राम में चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, क्या करेंगे, कोड ही सर्च करना पड़ेगा, एबीसीडी है, स्मॉल लेटर है, अल्फाबेट्स है, स्पेशल सिंबल है, यानी 256 है, यानी 128 हमारा इस कीबोर्ड से छप जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो कैरेक्टर है वो तो नहीं छपेगा। तो वो चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कीबोर्ड से कैसे टाइप करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड बनाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, उतना बड़ा कीबोर्ड तो होता नहीं है, तो आप उस लैंग्वेज को सपोर्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक। फिर आपको क्या करना होगा, वो कोड निकालना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम में चिपकाना पड़ेगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो समझ जाएगा इस कोड का आउटपुट क्या है, का है, या अल्फा है, या जो भी है, वो आपके स्क्रीन पे वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करके दे देगी, वो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, सपोर्ट करके आपको देगी। समझ में आ रहा है, तो समझ में आया, ये मल्टी लैंग्वेज के लिए पाइथन में भी ये सपोर्ट आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो मैं बता रहा था, ये क्या है, कैरेक्टर सेट है। तो सबसे पहले क्या बनाया गया, स्काई बनाया गया, उसके बाद यूनिकोड बनाया गया, और यूनिकोड का अलग अलग वर्जन आता है, नई नई चीजें, उसमें नए नए सिंबल्स, नए नए कैरेक्टर्स। अब जंगल की कोई लैंग्वेज है, अब जंगल के लिए भी क्या है, आदमी वो भी कह सकता है कि मोदी गवर्नमेंट भाई हम तो जंगल में रहते हैं, हमारा लैंग्वेज है, हमारा वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मना तो नहीं कर सकते, कोई कोई तो बनाएगा, तो कंपनी बनाएगी, थर्ड पार्टी कंपनी यूनिकोड, ठीक है, वो कंपनी बना के डाल देगी, और पाइथन में वो कोड आ जाएगा, तो पाइथन क्या करेगा, चला देगा। और जंगल वाली लैंग्वेज आपको समझ में आती नहीं आती कोई मतलब नहीं है, आप इंग्लिश में लिखेंगे, उस लैंग्वेज में आउटपुट आपको जनरेट करके देगा, नोन एज यूनिकोड। तो पूछा जाता है व्हाट इज यूनिकोड। सर 1 घंटे का हमने बोला है, तो आप 1 घंटे आप कुछ सुने हो, तो उसमें से 2 वर्ड नहीं निकाल पाओगे, निकाल के बोल सकते हो व्हाट इज यूनिकोड, तो बोल दीजिए कि
इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा जो सपोर्टेड लैंग्वेज है जो हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है, मुंह आके पूछता रहा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन डिटेल में आप 1 घंटा सुनोगे तो उसमें 5 मिनट का बता सकते, और 5 मिनट सुना है तो कैसे बताओगे, तो गुप हो जाएगा आपका, है ना। तो डिटेल में पहले पढ़िए चीजों को और फिर उसका समराइज करके एक वर्ड निकालिए। यूनिकोड का मतलब है इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेज है उनका सपोर्ट मिला हुआ। समझ में आया कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? कैरेक्टर सेट, ठीक, प्रोग्राम हमने बताया, प्रोग्राम के बाद मैंने बताया कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर, ठीक है। प्रोग्राम सेट ऑफ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में सेट ऑफ कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को अलग अलग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने का एक मीडिया है, एक माध्यम है, यूनिकोड। दुनिया की जितनी भी कंट्री है, कितनी कंट्री दुनिया में, हाँ जो भी है, ठीक है, जितनी कंट्री है उतनी कंट्री के लोगों का लैंग्वेज पाइथन सपोर्ट करता है। और वहाँ कहाँ से, पाइथन खुद नहीं बनाता, रोशन साहब खुद नहीं बनाते, कोई थर्ड पार्टी कंपनी बनाती है, यूनिकोड उसका कैरेक्टर बनाती है, और पाइथन में उसको अगर आप कोड को लिखेंगे जो कीबोर्ड से टाइप नहीं किया जा सकता उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हमारी यहाँ फंडामेंटल में क्या कवर हुई, कैरेक्टर सेट क्या होता है। दूसरा हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, एक दूसरे में क्या था, कीवर्ड। सेकंड हमारा पहला हो गया कैरेक्टर सेट, समझ में आ जाएगा कैरेक्टर सेट क्या है, स्काई कोड क्या है, ठीक है, और यूनिकोड क्या है, इसका बताने का मेन मेरा पर्पज यही था, और कुछ नहीं, इंग्लिश आप जानते हैं। मेन मेरा मतलब था कि स्काई कोड क्या होता है जो पहले से चला आ रहा है, और यूनिकोड बताने का जो पाइथन सपोर्ट करता है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है कीवर्ड, क्या होता है कीवर्ड, हाँ प्रीडिफाइंड वर्ड्स, ठीक है। तो अगर कीवर्ड की बात करें तो इंग्लिश, इंग्लिश से अगर हम करें तो इंग्लिश अगर हमें सीखना है तो क्या क्या हम सीखेंगे, पहले हमें अगर इंग्लिश लिखना सीखना है, बोलना सीखना है तो क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा ना, इज, आर, है, वाज, वेयर, ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का, इसका हिंदी में मतलब है होता है, ठीक, तो है का इंग्लिश, है का आप बदल सकते हो क्या, उसका मीनिंग बदल सकते हो, हिंदी में तो वही होगा, लेकिन क्या जापानी में भी यही होगा, ये है मतलब जापानी वाला है ही समझता होगा, नहीं, वो कुछ और समझता होगा, ईच का मतलब कुछ और समझता होगा, उसके कैरेक्टर अलग होंगे, होंगे ना। तो इस तरह से क्या है, हमारे पहले से प्री डिफाइंड, इंग्लिश सीखने के लिए प्री डिफाइंड कुछ हमें कीवर्ड्स मिलते हैं जिनका पहले से मीनिंग सेट होता है, तभी हम इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश अगर में बोलना है तो वो ऐसे नहीं सीख सकते, वो इसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए, लोग चाहिए, आप कम्युनिकेट करना पड़ेगा तब जाके सीख, सीखने का, बोलने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका कोई भी लिख लेगा, पढ़ लेगा, ठीक है। जैसे आज अमेरिका अमेरिका कनाडा में जाएंगे आप, जैसे हमने गए थे पहले हम सिंगापुर, वहां पे हर छोटा बच्चा क्लास 1 2 में या कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या बोलते हैं, इंग्लिश समझता नहीं है वो, लेकिन वो बोलता है, जाना है तो क्या करना है, खाना है तो घर में वही बोला जा रहा है, तो उसका मीनिंग नहीं पता लेकिन वो करता है, समझ में आता है। उसी तरह से यहाँ पे भी, यानी पहले से कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग हमें मिलेगा, प्री डिफाइंड कैरेक्टर हमें मिलेगा, जैसे इंग्लिश में मिलता है उसी तरह से हमें पाइथन में भी मिलता है, उसी तरह से क्या मिलता है, उसी तरह से हमें पाइथन में भी क्या मिलता है, कुछ प्री डिफाइंड चीजें मिलती हैं जो स्पेशल काम के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो चीज हमें मिलती है बनाई बनाई उसको वोकैबुलरी बोलते हैं, या वकवाल बोलते हैं, आप लोग अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, शब्दकोश हिंदी में बोलते हैं, कि हमारे पास शब्दकोश होगा तो भी हम अच्छा प्रवक्ता बन सकते हैं। कुछ बोलना है तो 1 घंटा सोच रहे हो तो प्रवक्ता कहाँ से बनोगे, जैसे ही बोल रहे, जैसे दिमाग में आपके पास क्या होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आता है। तो उसी तरह से अगर पाइथन आपको सीखना है, सब जानते हैं, अब पाइथन का सिंटेक्स नहीं पता, इफ एल्स नहीं पता, फॉर नहीं पता, वाइल नहीं पता, डू वाइल नहीं पता, ये सब चीजें पता ही नहीं है आपको, यानी जो उसके कैरेक्टर्स हैं, उसके जो मीनिंग है काम को करने का, वो आपको नहीं पता, तो क्या आप पाइथन सीख सकते हैं, सवाल ही नहीं है, कुछ कितना वो पढ़ लो, नहीं सीख सकते। यानी आपको उसके फंडामेंटल सीख, जैसे इंग्लिश के फंडामेंटल सीखने पड़ते हैं, इजाम आर, और उसका सिंटेक्स आपको आना चाहिए, क्या उसका मतलब होता है हिंदी में या जापानी में चाइनीज में, तभी तो आप उसको सीख सकते हैं बोलना, हर लैंग्वेज के फंडामेंटल्स होते हैं। उसी तरह से पाइथन को अगर आपको सीखना है तो पाइथन के भी क्या होते हैं, अपने फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, कितना होते हैं बताओ, हाँ
हाँ, वो आपका भी कहना सही है। पहले किसी किताब में पढ़ेंगे तो 32 लिखा होगा, किसी किताब में पढ़ेंगे तो 35 होगा। ना आप सही है ना मैं सही हूँ, ना आप गलत है मैं सही गलत हूँ, दोनों लोग सही हैं। कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं कि आप पुराने वर्जन की बात कर रहे हैं, 3.2 वर्जन की बात कर रहे हैं, उसमें 32 था। अभी जो है 3.30 या 11 के बाद का जो वर्जन है उसमें 35 है। कितना है? 35 है। तो वो कहना कि डिस्कस नहीं करना है कि 32 क्यों कह रहे हैं और 35 क्यों कह रहे हैं। जब नई नई चीजें बनती हैं तो उसमें कुछ ऐड होते हैं, तो अभी लेटेस्ट जो है 3 ऐड हो गए हैं। तो अभी कितने हैं? 35 है। 35 की वर्ड होते हैं। पुराने वर्जन में कितने हैं? 3. जो वर्जन था उसमें 32 था, वो भी बोलेंगे गलत नहीं है, तो बोलना पड़ेगा भाई पुराने। लेटेस्ट वर्जन अभी जो चल रहा है, ठीक है, 1.34 है, या 3.11 के बाद अगर आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो आपको क्या कहेगा? कीवर्ड्स हैं जिसमें आप जानते हैं, इफ एल्स है ना, इफ एल्स, ये सब कीवर्ड्स है, मीनिंग है। ठीक है, क्या मीनिंग है, क्यों यूज करते हैं, धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसका क्या मीनिंग है, उसकी जरूरत क्या है। अगर हम मैं जानना चाहूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे 35 नहीं आता, 32 कह रहे हैं, ये प्रूफ कैसे होगा? कैसे प्रूफ होगा कि खाली हवा में बोल देंगे, राजेश सर बोल दें तो राम बाण हो गया, तुम बोले तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता। यानी जो भी चीज आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? कोड भी होना चाहिए। तो एक हमको पाइथन ने हमको एक फंक्शन दिया है, इसको बुलाता है हेल्प। क्या बोलते हैं? हेल्प। तो हेल्प के अंदर आप प्रिंट अप आपने पढ़ाई है, हेल्प के अंदर क्या लिख दो? कीवर्ड्स। क्या लिखेंगे? कीवर्ड्स। तो क्या करेगा? पाइथन के जितने हैं 32 है 35 है, कितने हैं, सारा डिस्प्ले कर देगा। तो करके देख लेंगे। प्रोग्राम हमारे पास सही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेव एज करके एक दूसरा प्रोग्राम 21 बना लेते हैं, ठीक है। 21, इसको हटाते हैं सारा और एक लाइन लिख देते हैं। क्या? प्रिंट। और लिख दें यहाँ कीवर्ड। ठीक है, WORDS। ठीक है, अब इसको सेव कर दी। हाँ बताइए। यहाँ पे प्रिंट के अंदर डालेंगे तो प्रिंट हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे फंक्शन है, जैसे प्रिंटर फंक्शन है उसी तरह से हेल्प भी हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये दोनों काम करेगा, क्या? निकाल के आपको देगा, यानी प्रिंटर है, ऐसा नहीं कि प्रिंटर के अंदर से घुसाएंगे तब देगा, नहीं, ये दोनों काम करेगा, बताएगा भी कीवर्ड। ठीक है, अब इसको सेव कर दिया हमने, और सेव करने के बाद दौड़ा देते हैं। आया? आया कि नहीं आया? इसमें कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? ध्यान से देख के बताओ, क्या दिख रहा है तो आपको? 35 दिख रहा होगा, हमें कुछ और दिख रहा है। 35 है ना? और क्या डिफरेंस है इसमें? आपस में कोई डिफरेंस है? यस। किसी किसी का नहीं, तीन का, तीन का कैपिटल है। ये फॉल्स, ट्रू और ये, यानी कीवर्ड पाइथन में दो वर्ड का मिलके बनता है। ठीक है, एक ये जो FALS या नन और लिखा, पहला करेक्टर बड़ा है, क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? कौन सा है? बड़ा लेटर है, छोटा लेटर है, कि कौन सा लेटर है? इस तरह के वर्ड जैसे मैं लिखा राजेश, तो किस फॉर्मेट में, बड़े लेटर में, छोटे लेटर में, किसमें, क्या इसको बोलेंगे? राजेश में आर मैंने कर लिखा, एक तो राजेश मैं लिखूंगा छोटा पूरा स्मॉल लेटर, और एक लिखूंगा बड़ा, तो छोटा लेटर हो गया, बड़ा लेटर हो गया। अब कैमल केस या फिर कैपिटलाइज केस बोलते हैं इसको। ये तीन जो कैप है इसको बोलते हैं कैपिटलाइज केस। कैपिटलाइज केस का मतलब हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। दूसरी लैंग्वेज में अलग बोला जाता है, यहाँ पे इसको कैपिटलाइज बोलते हैं पाइथन में, कैपिटलाइज केस। जावा में इसको टाइटल केस बोलते हैं, टाइटल जो लिखते हैं हम लोग,
राजेश है, राजेश सिंह है, तो राजेश। तो यहाँ पे जो थी शुरू शुरू के जो तीन कैरेक्टर है, तीन कीवर्ड है, ट्रू, फॉल्स और नन, ये कैपिटलाइज केस में है। उसके अलावा जितना है इसमें है। हाँ, तो देखो कितना, एक लाइन में कितना है, 9, तो 27 ये हो गया, और ये और एक कम है, देखो यहाँ ही नहीं। हाँ, हो गया ना 35। अगर यही प्रोग्राम आपके पास 3.10 से पहले वाला आपने पाइथन डाला है तो कितना आएगा, 32। ठीक है, तो डिपेंड करता है वर्जन। तो पाइथन ने कभी भी कोई कीवर्ड को हटाया नहीं, एक बार छोड़ के, एक बार उन्होंने कीवर्ड को हटाया अभी तक जब से पाइथन बना है, एक बार पाइथन ने क्या करा हुआ है, एक कीवर्ड को हटाया था। लेकिन उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ पिछले 40 सालों में कि पाइथन ने किसी कीवर्ड को हटाया, वो बढ़ाता ही है, हटाया नहीं कभी, एक बार को छोड़ दिया जाता। ठीक है, इतना आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, और प्रिंट में प्रिंट कैसे करते हैं, और साथ में हेल्प से कैसे आप कीवर्ड देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर अगला फंडामेंटल हमारे पास जो प्रोग्रामिंग का बिल्कुल बेस है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहीं से प्रोग्रामिंग का स्टार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कल हम देखेंगे वेरिएबल्स और उसको क्या यूज है, क्या है, कैसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर यहाँ से आगे। ठीक, चलिए। वीडियो